हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम बैंक निफ्टी प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर बुलिश के लिए हम बैंक निफ्टी को प्लान करने वाले हैं, तो लगातार उस तरीके से ही बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, थोड़ा सा अभी हम तेज़ी से अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के दिन भी, लेकिन उतना कोई खास मोमेंटम मिला नहीं है। कोई बात नहीं है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही है 200 पॉइंट जितना। लेकिन क्या है, अब एक कैसा सीन हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक जो आज का लो है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा एक बार। थोड़ा सा कल ब्रेक करता है तो फिर वो वाली लिक्विडिटी का प्लान करने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो कल के दिन एक बार ये वाला लेवल जो है बैंक निफ्टी निकालना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके फिर से ऊपर का मूव कंटिन्यू करेगा। तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तेज़ी से मूव आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लैट होकर सीधा ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लिक्विडिटी लेके ही मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, डाउन होके सीधा नीचे जा सकते हैं ऐसा प्लानिंग क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो लिक्विडिटी डाउन साइड की लेके ही ऊपर जाने वाली है। यहाँ पे ट्रैप करके इस तरीके का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग कल के लिए रहने वाला है। पोजिशनल में तो वैसे भी हम बुलिश ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डाइसी मूव था इसके ऊपर निकल के मार्केट को तेज़ी से निकल जाना चाहिए। तो ये अभी तक उतना जो अच्छा खासा मोमेंटम मिला नहीं है। जैसा कि हम अगली कैंडल है सारी मार्क करें तो देखिए ये वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, राइट, ये वाली कैंडल है, कहीं ना कहीं उस तरीके की अभी तक कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट वाली मोमेंटम अभी तक मिली नहीं है। तो पॉसिबल ज़्यादातर यही रहेगा कि बैंक निफ्टी शायद फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खुले और ये वाले लेवल को एक बार आज के लो का लेवल है उसको निकालेगा, फिर कंटिन्यूअसली मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी एक मंथली एक्सपायरी का कॉल होल्ड किया हूँ सितंबर का। मैं ज़्यादातर कॉल बाइंग में होल्डिंग में पोजिशनल में जाता हूँ नहीं हूँ, लेकिन जाने का रीज़न क्या था कि अभी देखिए विक्स भी 13 का हो गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं लो विक्स है। अगर ये विक्स 17, 18, 19 ये वाला विक्स रहता तो मैं बाइंग नहीं करता, क्योंकि जैसे ही वो 18 वाला विक्स गिर के सीधा 16, 15 पे आ जाता, मार्केट कितना भी मूव कर ले मेरा प्रीमियम उतना का उतना ही रह जाता। तो लो विक्स से ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहेगी यहाँ पे विक्स सस्टेन कर जाएगा और यहाँ से शायद थोड़ा सा अगर विक्स थोड़ा सा बढ़ेगा भी, 14, 15 का भी विक्स होगा तो फिर मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से मेरा प्रीमियम भी अच्छा खासा मूव कर जाएगा। तो ये हिसाब से मैंने प्लानिंग किया है। अगर आपको भी प्लान करना है पोजिशनल में, अगर आप कॉल बाय या पुट बाय कुछ भी करना चाहते हो तो पहले विक्स को ध्यान में ज़रूर रखिए। अगर लो विक्स से पहले से 12, 13 या 11 उतने के करीब तो आप कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है कि आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई विक्स पे अगर बाय कर रहे हो, 17, 18, 19 ये वाला विक्स पे अगर आप बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हो। अगर मार्केट अगर मोमेंटम देगा भी तो भी आपका प्रीमियम उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि क्या है, आपने सपोज बाय किया है 17 वाला विक्स पे, राइट। तो 17 के विक्स पे आपने बाय किया है, फिर मार्केट ने थोड़ा साइडवेज निकाला, तब तक आपका विक्स हो गया 15 और फिर मार्केट ने मूव करना स्टार्ट हुआ तो आपके प्रीमियम वैसे भी पूरा का पूरा डीके हो जाने वाला है। तो उस तरीके से विक्स के हिसाब से बाइंग में आपको काम करना होगा ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड में। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पर है तो कोई आपको उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। तो इसके ऊपर है हम प्लान करेंगे पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव सिनेरियो अभी तक हमारा रहता नहीं है। और क्या है कि अभी कल के दिन अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, ये वाला लेवल है जो इसके नीचे कल के दिन सपोज़ दोपहर को 3 आसपास, 2:30-3 आसपास, ये अगर 3 बजे के बाद इसके नीचे मार्केट रहेगा तो आप पोजिशनल में एक जो वेडनेसडे की एक्सपायरी रहने वाली है तो आप कहीं ना कहीं 51,300 और 50,800 इसका आप स्ट्रेंगल बेच के रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ तक कहीं पे क्लोजिंग होगा तो 300 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का स्ट्रेंगल आप बेच के रख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर उसका आपको दोपहर के बाद हेज भी बाय कर लेना है, जितना प्रीमियम है उतना दूर का
राइट। और कल देखेंगे रेंज कितनी मिलती है दोपहर के दिन। अगर आपको 500-700 पॉइंट की रेंज मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट रहेगा। कल के दिन वो स्ट्रेंगल बेच दीजिए, सामने उसके हेज भी बाय कर लेना, तो प्रीमियम डीके का आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हो गया और शायद 9:15 से लेके 10:30 तक, वेडनेसडे के दिन की बात कर रहा हूँ, उतना टाइम पास अगर बैंक निफ्टी ने कर दिया तो आपका प्रीमियम अच्छा खासा मूव कर जाए, अच्छा खासा डीके हो जाएगा और आप सेलिंग में इस तरीके से कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कल के दिन अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आफ्टर 3 PM, राइट। और अगर हमने जैसे प्लान किया है इसके नीचे एक बार निकलता है तो आपको इंट्राडे के लिए ये प्लान करना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाले लेवल पे एक बार ब्रेक करे, फिर रिवर्सल कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके या रिवर्सल इस तरीके से करना स्टार्ट होता है तो आप कॉल साइड के लिए बाइंग में जा सकते हैं। तो ये प्लानिंग रहने वाला है बैंक निफ्टी का पोजिशनल व्यू टिल बुलिस, राइट। स्टिल हम बुलिस में ही प्लान करने वाले हैं। तो कल की एक्सपायरी है फिन निफ्टी, तो वो हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं क्या उसमें रहता है। फिन निफ्टी में क्या है, एक मिनट, इसमें हो गई। ओके, ये रहा फिन निफ्टी। अगर देखें तो एक मिनट, कहीं ना कहीं वो भी आज साइडवेज ही रही है। तो अभी देखिए पिछले 4 या 5 दिन से अगर हम देखें तो सेलिंग में भर भर के पैसा बन रहा है, राइट। हमने फ्राइडे के दिन भी प्लान किया था कि सेंसेक्स कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग एक्सपायरी रह सकती है, ज़्यादातर रहता है सेंसेक्स में मूव, लेकिन सेंसेक्स में उस दिन भी कुछ ट्रेंडिंग वाला सीन रहा नहीं था। तो क्या है, जितना मार्केट साइडवेज रहेगा उतनी एक बड़ी रैली आने का चांस ज़्यादातर रह जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने से सेल और टारगेट पे प्लान करना है। कोई बात नहीं, 2 दिन अपने एसएल खाया है यहाँ पे, राइट, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट आपके फेवर में इस तरीके से मूव करना स्टार्ट होगा, आपको पेशेंसली वेट करना होगा, प्रॉफिट को राइड करना होगा, तभी आप अच्छा खासा कमा पाओगे। वरना क्या होगा, आप इतने में यहाँ पे आपने 2 दिन लॉस दे दिया, तीसरे दिन आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं सपोज 2 दिन में आपको 2000 का लॉस हुआ, तीसरे दिन आप 2000 का प्रॉफिट होते ही निकल जाओगे। मेरा 0-0 हो गया, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन उस दिन आपको 2000 की जगह पे 5000-7000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो उस दिन आप इस तरीके से वेट नहीं करोगे, आपका पोजीशन नील होने पे आप एग्जिट कर जाओगे। तो ये आपको इश्यू आता होगा, क्योंकि बाइंग में ज़्यादातर आपको सेल स्टॉप लॉस देना ही है। लेकिन जब आपके फेवर में मार्केट मूव करना शुरू करता है तो आपको पूरा प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है और प्रॉफिट को राइड करना है, तभी आप अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन बाइंग में, राइट। तो सेम प्लानिंग रहेगा फिन निफ्टी में। ये लेवल के नीचे थोड़ी सी हम कल एक्सपायरी को साइडवेज प्लान करेंगे, इसके नीचे हम एक्सपायरी को साइडवेज प्लानिंग करेंगे और इसके नीचे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और के बाद फिर मूव देना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये वाले साइड पे हम ट्रेंडिंग मार्केट प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी में डाउन साइड के लिए मैं प्लानिंग नहीं करना चाहूँगा। अप साइड के लिए अगर जाए तो बेहतर है बाइंग में, डाउन जाता है तो फिर जैसे हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेंगल बेचे, इस तरीके से इसमें भी स्ट्रेंगल बेच सकते हैं। ये वाली लेवल पे एक बार तोड़े तो इसका स्ट्रेंगल और इसका, ये दोनों लेवल का हम स्ट्रेंगल बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में आपको प्रोटेक्शन की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि कल की एक्सपायरी रहने वाली है। तो ये था फिन निफ्टी का प्लानिंग। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों अप साइड के लिए जाए तो बाइंग में जाना है, अगर आप जाना चाहते हो तो बाइंग में जाना चाहते हो तो कॉल की साइड ही जाना है, और सेलिंग में जाए तो अगर ये लेवल के नीचे हम हेज वाली पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छे से प्लानिंग करना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट दोनों को फॉलो करके ही प्लानिंग करना। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।